लॉर्ड नज़ीर अहमद ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत मकबूल हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो हमेशा खबरों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे हैं। उनके बारे में मंजर आम पर आने वाली खबरें मिले-जुले रुझान से मुतल्लिक होती हैं। लेकिन अब उनके बारे में जिस खबर को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर ले ताकि नज़ीर अहमद के मुतल्लिक जो भी अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचती रहे। बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साबिक रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद को तकरीबन 45 साल कबल नौजवान लड़की और लड़के के साथ रेप की कोशिश के इल्जाम में मुजरिम करार दे दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक खतून ने शेफील्ड क्राउन कोर्ट को बताया कि नज़ीर अहमद जो पहले लॉर्ड अहमद ऑफ रॉथरहैम थे ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वो 16 या 17 साल की थी। ताहम उस वक्त उनसे बहुत कम उम्र थी। लॉर्ड नज़ीर पर उसी अरसे के दौरान एक लड़के पर भी जिनसी हमले का इल्जाम है, जिसमें उन्हें असमत दरी की कोशिश के 2 इल्जामात और एक रेप का मुजरिम करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मुतासरा खातून ने पुलिस के पास जाने के बाद मुतासरा मर्द से भी फोन पर बात की थी। जूरी ने इनकी गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग सुनी जो उस शख्स की ईमेल करने के बाद हुई, जिसमें उसने कहा कि उसके पास उस बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले के खिलाफ सबूत मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक नज़ीर अहमद पर उनके 2 बड़े भाइयों 71 साल मोहम्मद फारूक और 65 साल मोहम्मद तारक के साथ फर्दे जुर्म आयद की गई थी। ताहम दोनों को मुकदमे का सामना करने के लिए नाअहल समझा गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फारूक और तारक को भी उसी लड़के के सिलसिले में नशिस्ता हमले के इल्जामात का सामना था, जिसके साथ रेप की कोशिश का नज़ीर अहमद पर इल्जाम था। जूरी ने पाया कि उन्होंने वाकई में इन कामों का इर्तिकाब किया है जिनका इल्जाम है। दूसरी जानब लॉर्ड नज़ीर अहमद ने इन तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। उनका कहना है कि ये इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने 1970 के इब्तदाई सालों में एक लड़के और लड़की के रेप की कोशिश की थी जब वो 16 या 17 साल के थे, जबकि लड़की उनसे भी कम उम्र थी। बीबीसी के मुताबिक लॉर्ड नज़ीर अहमद ने नवंबर 2020 में उस वक्त इस्तीफा दे दिया था जब कंडक्ट कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि उन्होंने खुद से मदद मांगने वाली एक मजबूर खातून का जिनसी और जज्बाती इस्तेहसाल किया था। नज़ीर अहमद 24 अप्रैल 1957 को मीरपुर में पैदा हुए। इंग्लैंड आने के बाद उन्होंने शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी और थॉमस रॉथरहम कॉलेज से तालीम हासिल की। वालिदैन का नाम हाजी साई मोहम्मद और रेशम बीबी है, जबकि एहलिया का नाम सकीना बेबी है। बच्चों के नाम मरियम अहमद, आमर अहमद और बाबर अहमद है। रेस रिलेशंस और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन उनकी मशहूर किताबें हैं। इमिग्रेंट्स के हकूक के लिए उन्होंने अखबारात और टॉक शोज के अंदर तारकीन वतन की भरपूर और आसान तरीके से नुमाइंदगी की। इसी वजह से पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज के लोगों में भी बेहद मकबूल रहे। गुज़श्ता माह सिखों की जानिब से अलहदा वतन खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम के वोटिंग के मौका पर भी वो सिख कम्युनिटी के शाना बशाना खड़े नजर आए। अब चूंकि अदालत की जानिब से उन्हें सजा सुना दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। इस सिलसिले में अब उनका आइंदा लाहे अमल क्या होगा उससे भी आपको बाखबर रखेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद के बारे में आप क्या जानते हैं और उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में उससे मुताल्लिक जरूर आगाह। इस खबर के हवाले से मजीद अपडेट्स तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।